श्री कृष्ण के शब्दों में धार है पैनी। अहंकार के सब कुतर्कों को काटते चल रहे हैं। अहंकार को भी चलने के लिए थोड़ी सच्चाई चाहिए, झूठ को भी बचे रहने के लिए थोड़ा सच चाहिए। मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी पुरानी सड़ी गुफा के अंधेरे कोने में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। हम सत्य में लीन होना, विलीन होना, विसर्जित होना कतई स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं उतना सा सच दे दो जो हमारे लिए हाजमे की गोली की तरह काम करे। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय, और आज हम 37वें 38वें श्लोक को एक साथ लेंगे। अर्जुन बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछा है। प्रश्न ही अपने आप में भीतरी अंधेरे को प्रकाशित करने वाला है। प्रश्न पर ही मनन करने से बहुत बातें खुल जाएंगी। अभी तक 36वें श्लोक तक श्री कृष्ण योगस्थ की महिमा बता रहे थे, योग की बात कर रहे थे, योग का मार्ग सुझा रहे थे। अर्जुन के मन में सवाल कौन आता है, ये सवाल कहाँ से आ रहा है, समझना जरूरी है। सब सुने जा रहे हैं अर्जुन, लंबी चल गई बातचीत, 6वां अध्याय आ गया। अर्जुन का सवाल व्यक्तिगत है। उनकी अपनी ही स्थिति से उठ रहा है। अर्जुन देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जैसा समझाने वाला हो तो कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि बात समझ में नहीं आ रही है, कि सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण के शब्दों में धार है पैनी। अहंकार के सब कुतर्कों को काटते चल रहे हैं। तो सिद्धांत से असहमति का कोई रास्ता खुला छोड़ ही नहीं रहे श्री कृष्ण। अर्जुन भी अनुभव कर रहे हैं कि सिद्धांत तो मानना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन ये भी अनुभव कर रहे हैं कि भीतर कुछ है जो सिद्धांत को मान कर भी सिद्धांत को जीवन नहीं बनने देना चाहता। भीतर कुछ है, कोई है जो निहत्था हो गया है श्री कृष्ण के आगे। सब उसके तर्क छल प्रपंच कटते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकता। अभी बड़े लंबे समय से मौन ही थे अर्जुन, क्या बोलते। श्री कृष्ण की वाणी के आगे अवाक थे अर्जुन। कुछ था नहीं कहने के लिए। निरुत्तर, लाजवाब। तो अर्जुन का प्रश्न जैसे उनसे स्वयं से ही है। वो कह रहे हैं कि सारी बातें सामने मेरे खड़े हैं, मित्र बंधु सखा गुरु कृष्ण, सारी बातें उनकी ठीक लग रही हैं।
और ठीक है उनकी सारी बातें, मैं कितना भी प्रयास कर लूं, जो उन्होंने कहा है मैं उसको काट नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद आभास हो रहा है कि शायद मैं इन बातों पर चलूंगा नहीं, इन्हें जीऊंगा नहीं, इन्हें जीवन में उतारूंगा नहीं। 18 अध्याय लगे थे, अभी तो छठा ही है। अभी अर्जुन मान कहाँ गए हैं? अभी तो मंशा यही है कि किसी तरह से युद्ध से छुटकारा मिल जाए, संघर्ष से हटने को, भागने को मिल जाए। तो हम कह रहे हैं कि निर्वैयक्तिक नहीं है अर्जुन का प्रश्न, उनकी अपनी दशा से उठ रहा है। और अपनी ही दशा से फिर अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, जो श्रद्धा से युक्त होते हुए भी प्रयत्न नहीं करते, अयति हैं। अयति होना माने साधारण प्रयत्न नहीं करना, सही कर्म न करना, सही कर्म न करने वाला। जैसे प्रयत्न होता है ना, वैसे ही यत धातु ही है। नाम नहीं ले रहे हैं, वैसे ही पूछ रहे हैं। जैसे कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं ना कि किसी के बारे में ये सवाल है, जबकि सवाल अपना ही होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, अहंकार अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहता, वो कहना चाहता है हाँ नहीं, एक प्रश्न है मेरा, अगर कोई कभी कभार कुछ ऐसा कर दे तो क्या इसमें भी बुराई है? फिर आप जब कहते हो अगर कोई, तो मैं मुस्कुराता हूं कि ये कोई कौन है? वो कोई आप ही हो। वैसे ही अर्जुन के प्रश्न में ये जो है, जो हे श्री कृष्ण, जो श्रद्धा से युक्त होते हुए भी अयति हैं, और जिनका मन विचलित है, चलित मानस, जिनका मन योग से विचलित है, हटा हुआ है, और जो योग को प्राप्त नहीं होते, उनका क्या होता है? बहुत बहुत भोलेपन से पूछ रहे हैं कि किस गति को वो फिर जाते हैं। काम गतिम कृष्ण गच्छति, कृष्ण उनका होता क्या है? वो उनके बारे में नहीं, अपने बारे में पूछ रहे हैं। जब वो कह रहे हैं उनका क्या होता है, तो वास्तव में अर्जुन पूछ रहे हैं, ये जो मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी भीतर से उनको जीने का पक्का इरादा नहीं बना पा रहा हूं, तो मेरा क्या होने वाला है? थोड़ा बताइएगा। पर अभी सत्यनिष्ठा के उस तल पर नहीं है अर्जुन जहां पर सीधे ही कह दें कि श्री कृष्ण, बहुत बहुत मानता हूं आपको, बहुत प्रेम भी है, निष्ठा भी है, लेकिन फिर भी अभी दूरी है, फासला है, कोई है भीतर गांठ जो खुल नहीं रही, पूरी तरह सरल नहीं हो पा रहा हूं आपके सामने, कुछ जटिलता बाकी है। और जटिलता का एक प्रमाण तो यही है कि इस प्रश्न में अर्जुन अपना नाम नहीं सामने ला रहे। इसी तरह से अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे पूछते हैं अर्जुन कि हे महाबाहो, जो लोग चलते तो हैं ब्रह्म के पथ पर, हाँ, पर विमूढ़ हो जाते हैं, और मोहग्रस्त हो जाते हैं, और अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। अप्रतिष्ठित से मतलब सत्य ही प्रतिष्ठान है, सत्य ही आधार है। तो आधारहीन होने का मतलब है जो सत्य विमुख हो जाते हैं, और दोनों से ही जो भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या वो लोग फटे हुए बादल के समान ही नष्ट नहीं हो जाते? डर रहे हैं, डर रहे हैं।
और जिसकी बात नहीं मान रहे हैं, जिसका दिया हुआ समाधान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसी से कह रहे हैं कि अब मेरे डर का समाधान बताओ। प्रश्न भी नहीं है, अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। और कैसे मुस्कुरा रहे होंगे कृष्ण, कह रहे होंगे मुझसे छुपा लोगे, मुझसे छुपा लोगे, किसकी बात कर रहे हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है अर्जुन जो तुम जानते नहीं हो। जान तुम भली भांति रहे हो कि तुम्हारे जैसे चुनाव है, अगर उन्हीं चुनाव पर तुम अडिग रहे तो वही होगा जो तुम स्वयं ही बता रहे हो कि फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। जैसे बादल फटता है, पानी गिर जाता है, बादल का तो नामो निशान शेष नहीं रहता। तुम्हारा भी कुछ बचेगा नहीं अर्जुन, जानते तुम भली भांति हो। जो जानते हुए भी, अब समझिएगा, श्रद्धा से युक्त होना, वास्तविक श्रद्धा तो अगर आ गई तो सब हो गया। वास्तविक श्रद्धा और मुक्ति में कोई अंतराल होता ही नहीं है, वो एक ही बात है। तो यहाँ पर जो बात है कि श्रद्धा युक्त होते हुए भी जहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन, तो वहाँ उनका आशय यही है जो वास्तव में श्रद्धा का सिद्धांत समझ गया है, जो वास्तव में श्रद्धा का सिद्धांत समझ गया है। श्रद्धा का सिद्धांत क्या है? निष्काम कर्म ही श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है मुझे सही होना है और फिर मेरे साथ सही ही होगा। मैं यदि सही हूं तो मेरे साथ जो होगा सही ही होगा। अतः सही होने के पश्चात मुझे क्या होगा इसकी मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माने श्रद्धा में भविष्य लुप्त हो जाता है, मिट जाता है। मैं सही हूं तो मेरे साथ जो होगा सही ही होगा, तो माने भविष्य की कोई चिंता करनी नहीं है। यही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म में परिणाम की चिंता नहीं करी जाती और श्रद्धा में भविष्य की चिंता नहीं करी जाती। और भविष्य और परिणाम एक ही बात है। तो इसीलिए श्रद्धा और निष्काम कर्म बिल्कुल एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा सारा जोर, मेरा सारा ध्यान बस इस पर है कि मैं सत्यनिष्ठ रहूं। उसके आगे मुझे अपनी परवाह करनी नहीं है, मेरी परवाह सत्य कर लेगा ना। क्यों? क्योंकि जो सत्यनिष्ठ हो गया वो सत्य लीन हो गया, वो सत्य से एक हो गया। जो सत्य से एक हो गया वो सत्य हो गया, तो सत्य ही करेगा ना। सत्य की परवाह, अपनी परवाह तो करनी ही पड़ेगी। मैं सत्य से एक हो गया तो अब मेरी परवाह मैं थोड़ी करूंगा, जिससे एक हो गया वो मेरी परवाह कर लेगा। ये श्रद्धा है, यही निष्कामता है। ठीक है। अर्जुन यहाँ जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं वो अभी थोड़ी बौद्धिक है, उसमें अभी कुछ कसर बाकी है, वो अभी सिद्धांत के तल पर है। अर्जुन पूछ रहे हैं वस्तुतः ये है कि सब जानते समझते भी जो जीने से इनकार करता है, अयति रह जाता है। यति अध्यात्म में सुंदर शब्द है, पवित्र शब्द है। यति माने जिसके सारे कर्म अब सत्य के लिए ही है, जो सत्य की खातिर ही संघर्ष करता है, बस वो यति है। तो अयति माने जो सत्य को देख तो पा रहा है पर फिर भी उसकी ओर बढ़ नहीं रहा है। जिसको कोई दूसरा जितना सिखा समझा सकता था उसने समझा दिया, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अधिकतम समझा दिया। पर उतना सुनने सीखने समझने के बाद भी वो व्यक्ति अभी अड़ा ही हुआ है, वो भी अपनी ही चला रहा है,
उसके अपने ही कुछ इरादे मंसूबे हैं, वो अपना ही कुछ सिद्धांत लेकर बैठा हुआ है। उसकी कामनाएं, उसकी आशाएं, वो उन्हीं को चुन रहा है। वो कह रहा है बताई होगी मुझे बड़ी से बड़ी बात, मेरे लिए तो मेरी इच्छा से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ मैं मानता हूं आपने बात बहुत बड़ी बताई है, आपकी बड़ी से बड़ी बात सुन लूंगा, ताली बजा दूंगा, छत छत नमन कर लूंगा, और उसके बाद अपने अंधेरे कोने में जा कर के अपनी पुरानी सड़ी गंधाती इच्छाएं पूरी करूंगा। अपनी गुफा से बाहर नहीं आऊंगा। आप मुझे बुला रहे हो एक प्रकाशित खुले आकाश में उड़ने के लिए। आप जिधर को मुझे बुला रहे हो, मुझे वो बड़ा सुहाना लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और सचमुच धन्यवाद उठता है कि आपने मुझे वो जगह दिखा दी। और मैं आपको खूब धन्यवाद देता हूँ। और आप जो मुझे दिखा रहे हो उसको मैं अपनी गुफा के दरवाजे से खूब देख लेता हूँ, और ताली बजाता हूँ, और पैर छूता हूँ, आकाश को गुफा के अपनी दरवाजे पर खड़े खड़े खूब मैं नाप भी लेता हूँ। गुफा के ही दरवाजे पर बैठ करके मैं आकाश के भजन भी कर लेता हूँ, और ये सब करने के बाद फिर अपनी गुफा में घुस जाता हूँ, अपना अंधेरा कोना पकड़ लेता हूँ। और वहां मैंने अपना कुछ पुराना माल असबाब जमा कर रखा है, कुछ शिकार कर रखा है, उसका वहां पर मांस पुराना पड़ा गंधा था, उसी में मुंह डाल देता हूँ। ऐसों के बारे में है आज अर्जुन का सवाल। याद रखो, गुफा से बाहर निकालने का काम नहीं कर सकते, श्री कृष्ण नहीं कर सकते। कृष्णों की तो पूरी धारा रही है, कृष्ण किसी एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है। बोध तो नित्य होता है, अनंत होता है। जितने कृष्ण हुए हैं आज तक, कोई ये सामर्थ्य नहीं रखता कि किसी को उसकी गुफा से बाहर खींच ले। कृष्ण इतना कर सकते हैं कि आपके द्वार पर कोई पत्थर पड़ा हुआ था, बहुत भारी चट्टान थी, उससे आपकी गुफा का मुख अवरुद्ध था। कृष्ण उस बड़ी चट्टान को अपने दम पर हटा सकते हैं, कर सकते हैं। कृष्ण ये कर सकते हैं कि ताज़ी हवा आपकी गुफा में आने लग जाए, ऐसी हवा जो पहले कभी आपको छूकर नहीं बही थी। कृष्ण ये कर सकते हैं कि आपकी गुफा जितना संभव हो प्रकाशित हो जाए। कृष्ण ये भी कर सकते हैं कि बांसुरी बजाएं, आपको रिझाएं, लुभाएं, आपको आपकी गुफा के द्वार तक बुलाएं, वहां से आपको समूचा खुला अनंत आकाश दिखाएं। ऊपर देखो, नीलिमा देखो, ये प्रभात देखो, ये प्रभा देखो, अब संध्या देखो, ये अरुणिमा देखो। ये सब तो कर सकते हैं। लेकिन जगत का सिद्धांत ये है कि किसी कृष्ण के पास ये ताकत नहीं कि आपको बलात् उठा करके आकाश में उड़ा दें। इसीलिए तो बस बांसुरी हो जाते हैं ना। बांसुरी में सिर्फ मधुरता नहीं है, बांसुरी के प्रतीक में गहराई भी बहुत है। क्या बताती है बांसुरी? कि बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। अब उनके बुलावे का उत्तर देना है नहीं देना है वो आप जानो, वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। सबको सुनाई देगी बांसुरी। कुछ बांसुरी को सुनेंगे तो उन्हें बांसुरी याद रह जाएगी, कुछ बांसुरी सुनेंगे कहेंगे हाँ कुछ बज रहा है, बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, ताली बजाओ। और वो कहेंगे अब बढ़िया है, अब बांसुरी बज रही है तो अब हम अपनी गुफा के भीतर अपने सब जो नियमित काम है और बेहतर तरीके से कर लेंगे। अहंकार, अहंकार
सत्य से ऐसा नहीं है कि सदा बचता ही है, वो सत्य को कई बार टुकड़ों में घर भी ले आता है, क्योंकि टुकड़ों में सत्य को घर ले आना घर की पुरानी व्यवस्था को चलाने में सहायक हो जाता है। अहंकार अगर बचता है तो पूर्ण सत्य से बचता है। सत्य की झलक तो प्यारी होती है कि सत्य की झलक भी मिल जाए तो तनाव वगैरह थोड़ा कम हो जाता है, वो चाहिए होता है अहंकार को। खंडित सत्य, आंशिक सत्य, अहंकार को सुविधा का पड़ता है। क्या करता है अहंकार खंडित सत्य के साथ? कहता है ये मेरी दुनिया, ये मेरी इस दुनिया के यंत्र मशीन, इसमें ला करके थोड़ा सा सत्य का तेल डाल दो, सत्य की ग्रीस लगा दो, तो मेरी जो पुरानी मशीन है वो अच्छी चलेगी। टंडन साहब पक्के घूसखोर हैं। दफ्तर जाने से पहले रोज आधा घंटा कहते हैं ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि इतनी घूसबाजी करते हैं तो भीतर डर भी लगा रहता है कि किसी दिन विजिलेंस वगैरह में पकड़े ना जाएं। तो ध्यान लगाकर बैठते हैं, तनाव कम हो जाता है। देखा, सत्य का छोटा सा टुकड़ा भी कितना काम आ गया, तनाव कम हो जाता है। अब बिल्कुल दोबारा पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जाकर के अपने दफ्तर में घूस दमचते हैं। आ गया ना सत्य काम। कौन सा सत्य? आंशिक सत्य, आधे घंटे वाला सत्य। यही अगर उनको ध्यान की किसी ने विधि वगैरह ना बताई होती कि आंख ऐसे कर लो और ऐसा संगीत सुन लो और ऐसे कर लो, नहा धो के ऐसे बैठ जाओ, तो उनका तनाव बढ़ता जाता बढ़ता जाता। हो सकता है वो बढ़ता तनाव अहंकार को ठिकाने लगा देता। दिख जाता कि जो कर्म कर रहे हो उसका कर्मफल है ये तनाव, तो मत करो ऐसा कर्म। तो अहंकार चतुर है, वो कहता है अगर मुझे बचना है तो थोड़ा सत्य तो चाहिए, क्योंकि मैं तो हूं खोखला और पूरा ही नकली, और अगर मैं पूरा ही नकली हूं तो फिर मैं चलूंगा कैसे? अहंकार को भी चलने के लिए थोड़ी सच्चाई चाहिए, झूठ को भी बचे रहने के लिए थोड़ा सच चाहिए। तो थोड़ा सच बहुत आसानी से अहंकार स्वीकार कर लेता है और बड़ा अच्छा लगता है। आप किसी के पास जाएं, उसे थोड़ा सा सच बोलें, वो खुश हो जाएगा, तारीफ करेगा आपकी और धन्यवाद देगा। पर आप उससे पूरा सच बोलने लग जाएं तो रुष्ट हो जाएगा। थोड़ा सच ठीक है, पूरा सच खतरनाक होता है, पूरा खतरनाक होता है। अब श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, सबको अच्छी लगी। आहा, मोहन हमने नाम ही दिया है उनको, मोह लेते हैं, बड़ा अच्छा लगा। पर कोई होता है जैसे बाबा बुल्ले शाह जो कहते हैं मुरली बाज उठी अनघाता, सुन सुन भूल गई सब बाता। एक ये श्रेणी होती है जिस पर मुरली का ये असर होता है कि अब और कुछ याद नहीं, अब बस तुम हो। और एक दूसरा होता है जिसके लिए मुरली बन जाती है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे चल रहा होता है ना, ताकि वहां जो कुछ चल रहा है और सुचारू रूप से चल सके। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अपना काम वाम करते हुए टुन 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 इंस्ट्रूमेंटल लगा देते हैं, उसमें कोई बोल नहीं होते। उसमें बस किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि होती है। तो उससे क्या होता है, जो तनाव थोड़ा कम रहता है और आपको वही करने में सुविधा हो जाती है जो आप हर समय अन्यथा भी करते ही रहते हो। माने कोई कसाई हो, कोई वो इंस्ट्रूमेंटल लगा दे अपने कसाई खाने में, तो उसको जानवर काटने में और सुविधा हो जाएगी।
वो तनाव मुक्त होकर जानवर काटेगा, क्योंकि पीछे बढ़िया अपना मधुर संगीत बज रहा है। हम में से ज्यादातर लोग सत्य का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, सत्य को अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं। हम सत्य में लीन होना, विलीन होना, विसर्जित होना कतई स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं उतना सा सच दे दो जो हमारे लिए हाजमे की गोली की तरह काम करे। दुनिया भर के विषय ठूस ठूस के खा लिए हैं, पच नहीं रहे, हाजमा बिगड़ गया है, तोंद फूल रही है। तो उतना सा सच दे दो जो हाजमे की गोली की तरह काम करे, ताकि सब पच जाए और फिर हम जाकर और विषयों को और भोग सकें। लोक धर्म का मतलब यही होता है। सच के टुकड़े टुकड़े कर डालो और उसको उतना ही ग्रहण करो जितना अपने सांसारिक स्वार्थों में उपयोगी लगता हो। सच को भी कहो कि तू हमारी मनोकामनाएं पूरी करने का साधन बनेगा, बस। हम अपनी कामनाएं तुझ में विसर्जित करने नहीं आए, हम अपनी कामनाएं तेरे माध्यम से पूरी करने आए हैं। हम तेरे सामने अपनी कामनाएं छोड़ने नहीं आए, हम तेरा इस्तेमाल करके अपनी कामनाएं पूरी करने आए हैं। ज्यादातर लोग ये करते हैं। ऐसे ही लोगों के प्रतिनिधि बनकर आज अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। क्या होता है ऐसों का जिनको कृष्ण उनकी गुफा के मुंह तक खींच लाएं? झरनों का, अस्तित्व का, चिड़ियों का, हवाओं का संगीत उनको सुना दें, उनकी गुफा के पार जो अनंतता है उसके दर्शन करा दें, और उसके बाद भी वो व्यक्ति कहे नहीं, मैं तो अपनी गुफा में ही रहूंगा, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो नहीं आऊंगा, मैंने तो जेई अच्छी लागे, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो नहीं आता। हाँ, आपने जो दिखाई है जगह वो बहुत बढ़िया है, एक नंबर, 100/100। आहा, क्या दृश्य है, सौभाग्य मेरा दर्शन हुआ आपका। और ये सब कहने के बाद भी वो कह रहा है, हाँ मैं जानता हूं आपकी बात बिल्कुल सही है, हाँ मुझे मालूम है आप मुझे जिस दुनिया की झलक दिखा रहे हैं वही दुनिया असली है, मैं सब जानता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी पुरानी सड़ी गुफा के अंधेरे कोने में ही पड़ा रहना चाहता हूं। क्या करें ऐसों का? अर्जुन जानते हैं ऐसों का क्या होता है। वो कहते हैं उनका वैसे ही नाश होता है जैसे फटे बादल का, नामो निशान नहीं शेष रह जाता। उनकी हस्ती का रेशा रेशा फटता है, जैसे बादल, बादल को एक जगह से थोड़ी चिरता है। यही बड़ा रहस्य है, इससे बड़ा रहस्य नहीं हो सकता। और इस रहस्य का उत्तर बस एक होता है, प्यार। क्या है रहस्य? ये अहंकार आत्मा से दूरी बनाता ही क्यों है? लोग इसका उत्तर दे लेते हैं, वो कहते हैं अरे वो है ना, वो माया भी तो अनादि है, तो उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उत्तर का मतलब होता है मूल कारण पर पहुंचना, पर माया तो अनादि है, तो मूल कारण पर कैसे पहुंचोगे? अच्छा ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि अहंकार आया कहां से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि माया अनादि होती है, अमर तो नहीं होती। चलो अहंकार की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, माया है भाई, हो गई, पर उत्पन्न होने के बाद वो बना क्यों रह जाता है, ये तो अभी रहस्य बचा हुआ है ना। ठीक है, आपके भीतर अज्ञान था, मान लिया,
आप पैदा हुए हो अज्ञान के साथ। जीव माने अज्ञान, जीव माने भ्रम। जीव भ्रमित ही पैदा होता है, ठीक मान लिया। पर बड़ा रहस्य यह है कि वो भ्रमित जीवन भर बना क्यों रह जाता है। नहीं नहीं, ये भी माया है असल में। देखिए, माया सिर्फ जन्म के समय नहीं होती और सिर्फ भीतर नहीं होती। ये जो पूरा जगत है ना, ये भी तो माया है। इसीलिए जीव अपने जीवन पर्यंत भ्रमित ही बना रह जाता है। बड़ी तार्किक बात कही आपने, बड़ा सुंदर उत्तर दिया आपने। पर रहस्य अभी भी शेष है। अब क्या रहस्य शेष है? अच्छा ठीक है, जो भ्रमित पैदा हुए थे और जिनको संसार में और भ्रमित करने वाली स्थितियां मिली, वो भ्रमित ही रह गए। समझ में आती है बात, ठीक। पर जिनको संसार में कोई कृष्ण मिल गए, वो भी क्यों भ्रमित रह जाते हैं? अब ये तो बता दो, इस माया का क्या जवाब है? ये रहस्य कैसे 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 अर्जुन समझने से इनकार कर रहे हैं? ये क्या रहस्य है? चलो, दुर्योधन को लेकर आप बोल सकते हो कि वो पैदा ही हुआ था। पैदा ही हुआ था प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से, भीतर अहंकार लिए हुए। ठीक है, मान लिया। और फिर आगे आप कह सकते हो कि उसको सब भाई बिरादर भी ऐसे ही मिल गए, अपने ही जैसे, और ऊपर से मामा शकुनी। पिताजी नेत्रहीन और मां पट्टी बांधे। तो आप कह सकते हो कि दुर्योधन अभागा था। कभी गुफा से वो बाहर निकल ही नहीं पाया, कभी किसी ने उसको आसमान ही नहीं दिखाया। दुर्योधन का तो आप कह सकते हो अभागा था। पर रहस्य अभिशेष है। अर्जुन को तो साक्षात कृष्ण मिले हुए हैं सखा की तरह। और गीता कोई पहली बार नहीं बोली होगी। कृष्ण तो जो बोले वही गीता होती है। श्रीमद् भगवत गीता तो एक गीता है जो कुरुक्षेत्र पर कही गई। उससे पहले जितने भी कृष्ण अर्जुन संवाद हुए वो भी सब गीता ही है। और भगवत गीता के बाद भी कृष्ण अर्जुन जितने संवाद हुए वो भी सब गीता ही है। तो दुर्योधन को तो कोई नहीं मिला बताने वाला, पर अर्जुन को तो श्री कृष्ण मिले बताने वाले। उसके बाद भी अर्जुन क्यों समझने से इनकार कर रहे हैं? ये रहस्य कैसे बताओगे? यही है इस पूरे अस्तित्व का रहस्य। कैसे अहंकार जिससे प्रेम करता है उससे भी दूरी बनाकर रख लेता है। अहंकार मालूम है क्या बोलता है? कहता है प्रेम करा है तो मिलन चाहिए ना, और अगर मिलन हो तो हमें पता भी तो चले कि मिलन हो रहा है। और हमें पता चले मिलन हो रहा है, इसके लिए हमारा बचे रहना भी तो जरूरी है ना। नहीं तो मिलन होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा मिलन हुआ, तो हमें फिर क्या उसमें मजा आएगा? ये अहंकार का तर्क है। वो कहता है मैं मिटना चाहता ही नहीं, क्योंकि मिट गया तो मिलन का भी फिर अनुभव किसको होगा, तो मैं बचा रहना चाहता हूं। तो एक तरफ तो कहता है कि मुझे मिलन चाहिए क्योंकि सत्य से प्यार ना कर पाए, ये अहंकार के लिए संभव नहीं। प्यार तो उसे होता है, सच्चाई से होता तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके हाथ एक जिद भी होती है। सच से प्यार है, सच से ज्यादा मुझे अपने आप से प्यार है। तो सच से भी मैं मिलूंगा तो, पर खुद को बचाए बचाए। खुद को मिटाना अगर शर्त है सच से मिलने की, तो ये शर्त तो मैं नहीं पूरी करता। इसी शर्त पर आकर सारा मामला अटका हुआ है। यही आज अर्जुन का सवाल है कि बात तो सारी समझ में आ गई है आपकी, पर अब इस बात को जीने की कीमत कौन चुकाए? अरे माधव, क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं हो सकता।
अभी हम अगले सत्र में आएंगे, वहां श्री कृष्ण कोई ऐसी अद्भुत बात नहीं बोल देंगे जो उन्होंने अर्जुन से पहले ही नहीं बोल रखी। अभी आप अर्जुन के प्रश्न देख रहे हैं, अगले सत्र में श्री कृष्ण उत्तर देंगे। उस उत्तर में आपको ज्ञान दिखाई देगा, मुझे विवशता दिखाई देती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, तुम्हें पहले ही नहीं बता चुका हूं। और प्यार करने के लिए किसी को मजबूर किया नहीं जा सकता। मैं तो अब तुम्हारे सामने याचक सा बनकर खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं जो बात समझ में आई है उसको जियो ना। इन कामों में किसी पर जोर तो चलता नहीं। अब समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं कि शिष्य दाता हो जाता है और गुरु याचक हो जाता है। क्योंकि सब समझाने के बाद गुरु को विनती ही करनी पड़ती है, समझा तो मैंने सब कुछ दिया, अब इसको जी भी तो लो। क्योंकि अब गुरु और कुछ कर नहीं सकता, अब वो बस याचना ही कर सकता है। समझाने वाला काम पूरा हो गया, अब क्या करे, तो अब विनती चिरौरी करता है। आ रही बात समझ में? बस इतना ही पूछ सकता हूँ, आ रही बात समझ में? इससे आगे तो मेरा बस ही नहीं है ना। और आप सर हिला देते हो, हाँ आ रही है बात समझ में, अभी भी हिला दिया। लेकिन आपको बात समझ में आ रही है, इससे ये थोड़ी हो जाता है कि उस बात को आपने जीना भी शुरू कर दिया। आप समझ को सिद्धांत की सीमा पर रोक देते हो। अहंकार कहता है हाँ सब ठीक है, पर जो भी ठीक है वो सब दूर दूर रखो, ज्यादा नजदीक मत लाओ हमारे। देखते नहीं हो बहुत लोग बोधस्थल वगैरह में आते हैं सत्र करने भी, तो सबसे पीछे आगे बैठ जाते हैं, भले ही आगे सीटें खाली हो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, सब बढ़िया बातें बता रहे हो, हम आए हैं बोधस्थल सुनने ही आए हैं, पर जरा दूर दूर रहो, बहुत पास मत आ जाना। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारा अपना दायरा है, हमारे इर्द गिर्द हमारे अहंकार का क्षेत्र है, हमारे इर्द गिर्द हमारे भीतरी अंधेरे का इलाका है, और उसको हम प्रकाशित होने नहीं देना चाहते। तो प्रकाश को भी हम बस एक विषय की तरह इस्तेमाल करेंगे, वहाँ दूर बैठ करके वहाँ से हमें कुछ बातें बता दो, पास थोड़ी आएंगे, पास नहीं आएंगे। आप लोग ही देख लीजिए ना, आप लोग बहुत बोलते हो कि हमारे शहर आ जाओ, हमारे शहर आ जाओ, मैं वहाँ चला भी जाता हूँ। हो सकता है जब आपने कहा हो कि आचार्य जी हमारे शहर आ जाइए, तो सचमुच आपको लगा होगी, आपकी नीयत है मुझसे मिलने की, पर जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो आप मेरे सामने आना थोड़ी ही चाहते हो। अहंकार को पता है कि गड़बड़ हो जाएगी, सामने बैठे तो गड़बड़ होगी, और आ भी गए सामने तो आप सबसे पीछे जाके छुप कर बैठोगे। आपको कई बार लगता है ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आगे जाने में मेरी टांगे क्यों कांप रही हैं? कारण है, इसी महीने के अंत में आपको मैंने यहाँ बेंगलोर बुलाया है। आपका ही देश है, और आपके देश का ये महानगर है, और अच्छा शहर है। पर देखिए आपके भीतर कितने बहाने खड़े हो रहे होंगे, आप आना थोड़ी चाहोगे। एक बहाना तो यही है कि अगर दिल्ली में किया होता तो आ जाते, हम यहाँ कैसे आए? अच्छा एक बात बताइएगा, आप मध्य प्रदेश से हो, या महाराष्ट्र से हो, या गुजरात से हो अगर आप इन जगहों से हो, या आप उड़ीसा से हो, या झारखंड से हो, या छत्तीसगढ़ से हो, तो आपके लिए दिल्ली और बेंगलोर कोई बहुत अलग अलग दूरी नहीं रखते। हाँ, जो जो हरियाणा वाले हों, या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले हों, या पंजाब वाले हों, उनका तो समझ में आता है कि उनके लिए दिल्ली निकट पड़ती है।
पर मध्य भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत, इनके लिए तो बेंगलोर उतना ही पड़ेगा जितना दिल्ली है, या दिल्ली से हो सकता है ज़्यादा निकट भी पड़े, लेकिन फिर भी कारण मिल गया। हाँ, हम जाना तो चाहते थे, सामने बैठना है, पर अब वो इन्होंने ही जगह बदल दी। हर बार दिल्ली में करते थे, इस बार बेंगलोर में, हम इसलिए नहीं जाएंगे। तुम्हें सचमुच लगता है कि दिल्ली में होता तो भी तुम आते? तुम कहोगे हाँ हमें पता है। तुम्हें तुम्हारा इरादा पता है, मुझे तुम्हारा केंद्र पता है। गुरु की बात सुन लेना। अब गुरु बोल रहा हूं तो झिझक रहा हूं, क्योंकि गुरु बोलते ही आपके मन में वो लोग धार्मिक बाबा वगैरह की छवि आ जाएगी। मैं उस अर्थ में गुरु बोल रहा हूं जिस अर्थ में श्रुति बोलती है। गुरु की बात सुन लेना और उस बात का अपनी कामना अनुसार इस्तेमाल कर लेना, वो एक चीज होती है, और वो बड़ी सस्ती चीज होती है, कई बार वो बड़ी घटिया चीज होती है। और गुरु माने कोई शरीर नहीं, गुरु माने ज्ञान का पुंज, ज्ञान का पिंड। और गुरु ज्ञान से एक ही हो जाना, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। गुरु से कुछ बातें सीख लेना, बढ़िया बढ़िया अच्छी बातें, सिद्धांत, सुंदर ऊंचे सिद्धांत सीख लेना एक बात होती है, और गुरु से अभिन्न हो जाना, अनन्य हो जाना, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों बातों। और मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि जो गुरु से कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं उन्हें भी कुछ तो लाभ होता है ना। आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे जो बातें सीखें उनका आप घोर दुरुपयोग करना शुरू कर दें। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका अहंकार मेरी बातों को सुनने के बाद और मजबूत और बलवान हो जाए, और मैंने जो आपको बातें कही हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल कहीं और निकल के कुछ और पाने के लिए करने लग जाए। बिल्कुल हो सकता है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों अर्हता निर्धारित करी गई थी। क्यों कहा गया था साधन चतुष्टय और षड संपत? क्योंकि एक तो अभाग ये होता है कि कोई मिला नहीं कभी जो कुछ बता सके और दे पाए, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा अभाग, बल्कि खतरा ये होता है कि कोई मिला और आप उसके थोड़े निकट आए और उससे आपने ज्ञान और सिद्धांत और ऊपरी बातें सब उठा ली, पर पूरे निकट नहीं आए। ये जो बीच वाली स्थिति होती है बहुत खतरनाक होती है। सबसे निचली स्थिति वो है जहां आपको जीवन में कभी कोई मिला ही नहीं, वो बहुत बुरी नहीं होती स्थिति। उच्चतम स्थिति ये है कि जहां आपको ज्ञान मिला, आपने कहा शीश दीजिए दान, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। तो बहुत भोंदू हैं जो ऐसे ही बह गए कि हम ज्ञान भी ले लेंगे और फिर ज्ञान को लेकर के हम अपना कुछ और हिसाब किताब उसमें जो है देख लेंगे, अपनी हम जिसको कहते हैं अलग सेटिंग चला लेंगे। बहुत तक भोंदू बह गए। तुम पहले नहीं हो जो दूर बैठ करके बस कह रहे हो कि अंधेरे में बैठ करके चुपचाप मुझे अपनी झोली भर लेने दो, फिर बाहर जाकर मैं अब ये झोली के माल का अपनी कामना के अनुसार इस्तेमाल करूंगा। बहुत तक भोंदू बह गए। ये जो बीच की स्थिति होती है बहुत खतरनाक होती है। इससे भला होता कि आपको ज्ञान मिला ही ना होता। तो बीच की नौबत आने ना पाए, इसके लिए तमाम तरीके की शर्तें पहले रखी गई थी। कहा गया था फिर ज्ञान दो ही उनको जो कि अगर ज्ञान लें
तो फिर अंतिम सीमा तक जाएं और अंतिम शर्त भी पूरी कर दें। शीश दीजिए दान। और अगर वो आखिरी बिंदु तक जाने को तैयार नहीं है तो उसको ज्ञान देना ही मत। उसका नुकसान हो जाएगा, और उसका ही नुकसान नहीं होगा, वो पूरी दुनिया का नुकसान कर देगा। बात आ रही है समझ में? वही जो पुराना मुद्दा है आज यहां अर्जुन के माध्यम से उठ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या श्री कृष्ण गलती कर बैठे हैं? क्या उन्होंने किसी कुपात्र को चुन लिया है ज्ञान देने के लिए? पता नहीं। इतनी जल्दी तो श्री कृष्ण हिम्मत नहीं हारने वाले। अभी 12 अध्याय शेष हैं। हमें नहीं पता महाभारत में क्या होता है आगे, हमें क्या पता। हम तो उन्हीं के साथ कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, हमने भविष्य थोड़ी देखा है। हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कृष्ण ने एक शिष्य चुना है, और गुरु जब कोई किसी शिष्य को चुनता है तो बड़ा खतरा उठाता है, बड़ा खतरा उठाता है। दांव है एक तरह का, बाजी खेली है, न जाने अंजाम क्या हो। अब हमें नहीं पता अब क्या होने वाला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन पर इतना श्रम कर दिया, इतना कुछ निवेशित कर दिया, क्या परिणाम निकलेगा पता नहीं। क्या अर्जुन अपने आप को सुपात्र शिष्य साबित कर पाएंगे? पता नहीं। अभी तो नाव मझधार में है, अभी पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि बात तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी आपकी बात के प्रति विरोध बना हुआ है। यह भी समझ में आ रहा है कि जो ज्ञान के प्रति विरोध बनाकर रखते हैं वो किस तरह विनष्ट होते हैं, वही बादल की तरह फट जाते हैं, कुछ नहीं बचता उनका। यह भी समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं करूं क्या कृष्ण? आप जैसा गुरु सामने है और फिर भी मैं समर्पण कर नहीं पा रहा, क्या करूं? श्री कृष्ण पता है क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? प्रयास। अर्जुन कह रहे हैं ना, मैं अयति हूं। अर्जुन ने जैसे ही कहा मैं अयति हूं, कृष्ण ने कहा गुरु बनने का मतलब ही यही होता है कि छात्र की सारी नाकामियां, असफलताएं अपने ऊपर ले लो। अगर छात्र अयति है तो गुरु यति बन जाए। माने छात्र अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो गुरु और मेहनत करे। जब गुरु देखते थे कि उनका कोई चेला अब गुरु होने चला है तो उसको पास बुलाते थे और बोलते थे किसी को बहुत सोच समझ कर शिष्य स्वीकार करना, क्योंकि जिसको शिष्य स्वीकार कर लिया उसका सारा कर्मफल अब तुम्हारे ऊपर आएगा। जो जो उस शिष्य को करना चाहिए था और उसने नहीं करा, वो सारी कमी अब तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। शिष्य के सारे कर्जे गुरु को पटाने पड़ेंगे, शिष्य के सारे पाप गुरु के ऊपर आ जाएंगे, शिष्य का सारा जहर गुरु को पीना पड़ेगा। तो सोच समझ के ही किसी को शिष्य स्वीकार करना। ये ना हो कि उत्साह में आकर के कह दिया कि आओ आओ सब लोग आओ, और सब लोगों को बुला लोगे तो सब लोगों का कर्मदंड तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। पर कृष्ण तो अर्जुन को शिष्य स्वीकार कर चुके हैं, तो अब अगर अर्जुन कहते हैं अयति तो कृष्ण ने भीतर ही भीतर कहा होगा कोई बात नहीं, यति इधर होगा।
काम, मेहनत अब मैं करूंगा। आएंगे अब 12 अध्याय और आएंगे, करेंगे कृष्ण मेहनत। और ये तो हमारे सामने बिल्कुल एक सुंदर गुलदस्ते की तरह सजा करके भगवत गीता आ गई है। युद्ध के मैदान पर जब सचमुच दोनों के बीच बात हुई होगी तो इस तरीके से सजीले श्लोकों में ही हुई हो आवश्यक नहीं है। दो व्यक्ति जब बात करते हैं और दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई हैं और युद्ध का माहौल है, तनाव है, तो ऐसे सुगठित सुंदर कविता नुमा वक्तव्य ही कहे जाएं, कोई जरूरी नहीं है। बहुत बहुत बातें हुई होंगी और आवश्यक नहीं है कि वो जो बातें हैं वो बस पहले ही दिन शुरू होकर पहले ही दिन खत्म हो गई। हमें तो यही पता चलता है कि युद्ध के पहले ही दिन हुआ था ये सब। बिल्कुल हो सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन का कई महीनों तक चला संवाद हो, कई महीनों तक चला संवाद हो, और उस संवाद से जो मोती थे, उस संवाद का जो सार था, वो हमारे सामने आता है भगवत गीता के रूप में। बिल्कुल हो सकता है। तो श्री कृष्ण बिल्कुल हो सकता है कई महीनों तक अर्जुन पर मेहनत करी हो, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं आपकी बात तो मैंने सुन ली, पर अब इस बात को जीने में जो मेहनत लगनी हो मैं तो नहीं करूंगा। तो चुपचाप कृष्ण कहते हैं तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। अब तुमको शिष्य माना है तो गुरु का धर्म भी निभाना पड़ेगा। और गुरु का धर्म यही होता है कि जिसको शिष्य मान लिया उसको कंधे पे लेके चलो। भले ही कंधे पे बिठा करके 2-4 थप्पड़ भी लगा दो, पर बिठाना तो कंधे पे ही पड़ेगा। देखा है ना, वो साधारण रिश्तों में भी बाप बेटे का होता है। अब वो बेटे को लेकर के कहीं पे चले हैं और वो चलने से इनकार कर रहा है नालायक, और पता है कि कुछ नहीं है, बदमाशी कर रहा है, चल सकता है पर है कर रहा है, रो रहा है, तो बाप उसको लेगा कंधे पे बैठा लेगा और फिर कंधे पे बैठा के झापड़ और लगा देगा, लेकिन कहेगा बैठ कंधे पे, जन्म दिया तो तुझे बैठाऊंगा ही, चढ़ मेरे ऊपर। गुरु भी बाप होता है, वो भी कहता है कि झुंझलाना पड़े, तनाव लेना पड़े, जो भी करना पड़े, अब तुझे अब माना है तो बैठ कंधे पर, या चढ़ मेरी पीठ पर, या सीधे सर पे ही बैठ जा, ढोऊंगा तुझको। तो अब श्री कृष्ण का वही जवाब होगा कि छठे अध्याय में तुमने ऐसा बोल दिया तो लो, जितना दिया था उससे दूना और दूंगा, 6 के बाद 12 और दूंगा, 18 लो, क्योंकि तुमने कह दिया ना कि अभी पर्याप्त नहीं पड़ रहा तुमको, तो और लो, और श्रम होगा, और श्रम होगा, तुम अयति तो हम यति। आ रही बात समझ में? और ये जो श्रम है यही बनेगा मुरली। श्री कृष्ण कहते हैं और तो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं, अपने शब्दों से समझा नहीं पा रहा हूं, शायद तुम मेरा श्रम देखकर समझ जाओ, शायद मेरी मेहनत, मेरा पसीना, मेरा खून देखकर समझ जाओ। और तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे शब्दों पर तो तुम्हें संदेह बना ही हुआ है, नहीं तो मेरे शब्दों को तुमने जीना शुरू कर दिया होता है, मेरे शब्दों से तो तुम मानोगे नहीं, मेरी मेहनत से मानो। आ रही है बात समझ में? नमस्ते आचार्य जी। आपने अभी सत्र में कहा कि जो आखिर तक नहीं जाए उसे ज्ञान नहीं देने की शर्त जो है वो रहती है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर पूरी तरह से जीने की हिम्मत नहीं हो तो क्या जितना जी सकते हैं उतना जीने का प्रयत्न और उसे बढ़ाते रहना जैसे जैसे साहस आए, ये ठीक है, या ये एक तरह की माया है सत्य से बचने की? देखो, जब पहले ही कह दिया है कि अंत तक जाने का इरादा है ही नहीं, तो फिर तो तुम जो भी आंशिक, क्रमिक, ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव प्रगति कर रहे हो, उसको तुमने खुद ही बांध रखा है कि इस प्रगति कर रहा हूं पर उससे आगे कभी नहीं जाऊंगा। प्रगति तो कर रहा हूं पर उस प्रगति की अंतिम सीमा क्या होगी मैंने पहले ही तय कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल एक दिन में कोई मुक्त नहीं हो जाता। सभी
क्रमिक प्रगति ही करते हैं। चेतना शनै शनै उठती है, लेकिन उठने में पहले से ही शर्त थोड़ी रखी जाती है कि हाँ, नीचे से उठेंगे, जमीन से उठेंगे, पर ऊपर छत से आगे नहीं जाएंगे। आप गुब्बारा छोड़ रहे हो नीचे से घर के अंदर, तो आपने तो उसकी किस्मत पहले ही बांध दी है ना। आप कह रहे हो हाँ ठीक है, गुब्बारा गैस का, हवा का गुब्बारा यहाँ से नीचे से छोड़ा है, पर आपने बांध तो रखा ही है कि छत से ऊपर थोड़ी चला जाएगा। ऊपर तो आपने सीलिंग लगा दी है उसके, तो उठेगा शनै शनै, पर उसकी तकदीर तो बंधी हुई है पहले ही। और दूसरी बात होती है कि वही गुब्बारा आपने खुले आकाश के नीचे छोड़ दिया, अभी भी वो धीरे धीरे ही उठेगा, पर उस पर पहले से ही कोई अपर लिमिट, कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। अब कम से कम वो कोशिश तो कर सकता है आकाश को चूमने की। पर आप कह रहे हो नहीं साहब, ये छत मुझे बहुत प्यारी है, एक छत मुझे बहुत प्यारी है, ये तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। एक महल हो सपनों का, तो ये छत तो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो गुब्बारा भी छत ही पे जाके लटका रहेगा। देखे होंगे गुब्बारे, वो छत से आगे चिपके रहते हैं, कुछ समय तक चिपके रहते हैं, फिर बेदम होकर नीचे गिर जाते हैं। हम्म। बात नीयत की है। जिसने यात्रा के आरंभ में ही सीलिंग लगा रख दी है कि इससे ज्यादा तो नहीं करूंगा, उसका फिर उससे आगे मामला जाएगा भी नहीं। और आपने जो सवाल किया, पहला काम तो ये करिए कि शब्दों का चयन ईमानदारी से हो। आपने कहा हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्या चीज होती है? हिम्मत माने क्या होता है? हिम्मत तो कुछ होता ही नहीं। आपने मुझे सुना है तो मैंने बार बार कहा है कि साहस तो चाहिए ही नहीं होता, सहजता चाहिए होती है। और सहजता का मतलब होता है सत्य के प्रति प्रेम। और सहजता जहाँ नहीं होती है, वहाँ एक ही चीज होती है, स्वार्थ। हिम्मत की कमी नहीं होती, स्वार्थ की अधिकता होती है। जो कोई बोले साहस की कमी है मुझ में, क्या तो साहस, साहस तो व्यर्थ की बात है। तुम में साहस की कमी नहीं है, तुम में सहजता की कमी है। और सहजता की कमी आती है स्वार्थ की अधिकता से। हिम्मत का नाम क्यों ले रहे हैं? हिम्मत तो ऐसा लगता है जैसे अरे 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 बेचारा कोशिश बहुत कर रहा है। हम्म। उससे ज्यादा ईमानदारी की बात तो आज अर्जुन बोल रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं मैं कोशिश कर ही नहीं रहा, मैं अयति हूं। जो आपकी आंखों में लाचारी रहती है ना, ये कोई बाहरी चीज नहीं है, किसी ने आपको नहीं बांध रखा है। और कोई आपसे ये भी नहीं कह रहा है कि एक झटके में आप आसमान लांघ जाइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्रगति तो उत्तरोत्तर ही होती है, कदम दर कदम ही होती है। लेकिन घर के भीतर गुब्बारा उड़ाने से क्या मिलेगा भाई? तो मैं सर इससे ये समझा कि पहले से ही नियत ये है कि नहीं, थोड़ा सा करना है, कि घर की जो सीमा है या जो अपनी सीमा मन में पहले से ही बना रखी है कि वहां तक ही जाऊंगा। और फिर कह रहा हूँ अब कि ये गुब्बारा मनोरंजन के लिए है। पहले ही नियत ये है कि गीता का जो गुब्बारा है, ये मनोरंजन करेगा। बच्चा लोग बजाओ ताली, बढ़िया गुब्बारा छोड़ा, देखो ऐसे घूम रहा है अपने कमरे के अंदर। मैं आपको दे रहा हूँ हॉट एयर मीटरोलॉजिकल बैलून, जो आपको बिल्कुल पता नहीं कहाँ ले जाए, और आप उसको मनोरंजन का साधन बना रहे हो। बच्चा लोग बजाओ ताली। क्योंकि घर की छत लांघने का आपका आरंभ से ही इरादा नहीं है। आपने स्वार्थ सत्य बना लिए हैं। आप कहते हो इनको तो नहीं छोड़ेंगे। भाई सत्य नहीं छोड़ा जाता है, बाकी सब छोड़ा जा सकता है, कुछ नहीं नुकसान हो जाता है, भला ही होता है, अच्छाई ही होती है, सबके लिए शुभ होता है। डर डर इतना लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं, अहंकार अपने आप को, वो वही मिटने वाली बात है।
तो बहुत ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो वो एक कल्पना है और वो अच्छा, सब। जो हो जाएगा मान लो कि हो गया है तो क्या हो जाएगा? जो आप सोचते हो कि कभी ना हो, काश हो, तो वो भी जाता है। वो तो वो भी जाता है, और उसके बाद भी आप, घड़ी और जिंदगी कभी रुकते हैं किसी के लिए? जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हो कभी, वो भी हो जाता है। और घड़ी भी चलती रहती है और जिंदगी भी चलती रहती है। तो आपको जिसका बड़े से बड़ा भय है, वो भी अगर हो गया तो भी जिंदगी चलती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सब बंजर उजाड़ बियाबान हो जाएगा। हर चीज जाती ही जाती है। जिसको आप अच्छा माने बैठे हो वो भी चला जाता है, तो जिसको आप जानते ही हो कि बुरा है उसको क्यों नहीं जाने दे रहे? बोलो ना। आपके जीवन में अगर श्री कृष्ण भी आ जाएं जैसे अर्जुन के जीवन में आए थे, तो वो भी छूट जाने हैं एक दिन। अर्जुन और श्री कृष्ण सदा एक साथ नहीं रह पाए। आपके जीवन में उच्चतम भी आ जाए तो वो भी एक दिन छूट जाना है। तो आपके जीवन में जो निम्नतम है उसको काहे नहीं छोड़े देते? जब उच्चतम तक नहीं टिकता तो जो निम्नतम है उसको काहे टिकाए बैठे हो? सर हमने डिल्यूजन ऐसा पाल लिया है कि हमको हमारा निम्नतम ही उच्चतम लगने जाता है कि यही सब कुछ है हमारे लिए। जबकि ये भी समझ में आता है, कई कई जुड़े हैं जैसे संस्था से, तो कि ये सब तो दिख रहा है कि उच्चतम है तो ये निम्नतम ही, क्योंकि उसकी सच्चाई कभी ना कभी खुलती ही रहती है हमेशा। देखो, संस्था से जुड़ने से कुछ हो नहीं जाता है। लेकिन एक उम्मीद रहती है मेरी कि क्या पता किसी को बात समझ में आ ही जाए और किसी के काम आ पाऊं। हम्म। बाकी काम आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ये मुझे मालूम है मुझसे ज्यादा आप पर निर्भर करता है। लेकिन जिस हद तक मैं उसमें कोई अंतर ला सकता हूँ, मैं प्रयास कर लेता हूँ। बाकी ये सोचना कि आप संस्था से जुड़ गए हैं इस अर्थ में कि आप गीता प्रतिभागी हो गए हैं या आप संस्था के भीतर भी आ गए हैं, उससे कुछ हो नहीं जाता। आप 18 अध्याय गीता के मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आप 10 साल संस्था में रह सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और उसके बाद भी बिल्कुल हो सकता है कि आप अपनी गुफा छोड़ने को राजी ना हो, बल्कि मैंने आपको जो कुछ दिया आप उससे अपनी गुफा में सजावट कर लें। बिल्कुल हो सकता है। तो ये तो बस एक प्रयास ही है, एक उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। इतनी कम संभावना है किसी को बात समझ में आने की, उसका उसका सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण तो यही है, कुरुक्षेत्र जो सामने है आपके। ठीक ठीक हम नहीं कह पा रहे हैं कि कितनी सेना खड़ी है। हम्म। क्योंकि जिस इकाई का वर्णन होता है सेनाओं की संख्या बताने के लिए, वो थोड़ी असंभाव्य लगती है। लेकिन इतना तो तय है कि जितने वहां पर राज्य उपस्थित थे, इस पक्ष या उस पक्ष, और प्रमाण उपलब्ध हैं कि युद्ध हुआ तो था, शायद वस्तुतः हुआ था, शायद ऐतिहासिक घटना है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरफ उस तरफ मिला के जितने राजा थे, अगर बहुत भी कम थे तो हजारों में थे सैनिक। उन हजारों में
किसको समझ में आ रही है कृष्ण की बात? लाइव सेशन चल रहा है और मैं नहीं मानता कि ये कृष्ण अर्जुन संवाद मात्र 2-4 घंटे हुआ होगा। ये हफ्तों महीनों चला होगा। हम्म। अब कृष्ण कोई अपने आप को रोक कर रखने वालों में तो नहीं लगते कि उन्होंने कहा होगा अर्जुन के अलावा किसी को कुछ बताऊंगा नहीं। ये बात दूर दूर तक फैली होगी, सब जानते होंगे कि युद्ध से पहले कुछ गहन मंत्रणा चल रही है इन दोनों में। कौन कौन जानना चाहता था? किसने सुना? कौन उपस्थित हुआ? हम्म? कृष्ण भी कितनों को समझा पाए? ये तो एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि आप को क्या पता कुछ लाभ हो ही जाए। बाकी ये सुनिश्चित करने कि मेरे पास कोई विधि नहीं है कि आपको लाभ होगा ही, क्योंकि सुनिश्चित करना मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में अधिक से अधिक मेहनत है। और आप भी ये मत सोचिएगा कि संस्था का नाम, संस्था को अनुदान, संस्था की ऐप पर अवलोकन लिख दिया, संस्था की परीक्षा दे दी, ये सब कर दिया तो इससे कुछ निश्चित हुआ जा रहा है कि आप जीवन मुक्त हो ही जाएंगे। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि अभी हमारा गीता समागम चले, कई कई साल और चले, आप कई साल बैठे रहो और उसके बाद भी कहो कि नहीं, गंध तो मुझे मेरी गुफा की ही प्यारी है। मैं बस बेबसी से बाहर से आपको देख सकता हूँ। बताइए, आगे बताइए। धन्यवाद आचार्य जी।